वेलकम टू एजुकेशन राइजर। मैं संजीव यादव, आपका इंग्लिश ट्यूटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, क्लास 10th क्लास की द एन्चेंटेड पूल की पोस्टमार्टम की क्लास की जो है ये तीसरी वीडियो है। और अगर आपने जो है इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जा कर के पोस्टमार्टम क्लास करके एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस पर जा कर के पहले आप 2 वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने आज जो 3rd वीडियो की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनको वीडियो की ज़्यादा नीड है। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज अपने 3rd वीडियो की ओर। आज का जो वीडियो है, आज का जो कंटेंट है, देखते हैं। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रिपीटली वन आफ्टर अनदर। आवाज़ ने एक के बाद लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। खतरे में आदमी को कौन बचाता है, या इंसान को खतरे में कौन बचाता है। देखिए, ये जो सवाल पूछे थे यक्ष ने पूछे थे। किससे पूछे थे? युधिष्ठिर से। और उन्होंने जो पहला सवाल रखा, उन्होंने कहा कि इंसान को खतरे में कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर का जवाब देखिएगा, क्या वो बोलते हैं? करेज, साहस। अब यश जो दूसरा सवाल पूछते हैं, बाय द स्टडिंग ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस विज्ञान को पढ़ने से इंसान बुद्धिमान होता है। ये यक्ष के जो है दूसरे सवाल हैं। नॉट बाय स्टडिंग एनी शस्त्र, नॉट बाय स्टडिंग एनी शस्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी भी शस्त्र को पढ़ने से नहीं इंसान बुद्धिमान बनता है। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी शस्त्र को पढ़ने से इंसान बुद्धिमान नहीं बनता है। इट वाज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी शस्त्र को पढ़ने से इंसान, या किसी भी शस्त्र को अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है, बल्कि बुद्धिमान की संगत से, इट इज़ बाय एसोसिएशन, बुद्धिमान की संगत से वह व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड। यक्ष ने पूछा, हवा से तेज क्या है, हवा से तेज क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया माइंड, हवा से तेज दिमाग होता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। एक सूखे तिनके से दुर्बल चीज या सूखी चीज क्या होती है। What is more faded than a dried straw? एक सूखे तिनके से या एक सूखे भूसे से भी सूखी चीज क्या होती है। तो जवाब आता है ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हृदय। अगला उन्होंने सवाल दिया कि व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर। यात्री का मित्र कौन होता है। जवाब आया लर्निंग, ज्ञान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु इज द फ्रेंड ऑफ हु स्टेज एट होम। कौन मित्र होता है जो घर पे रहते हैं। तो मतलब कि घर पे जो रहते हैं उनका मित्र कौन होता है। द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ।
मृत्यु के बाद मनुष्य का साथ कौन देता है? धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death। यहाँ लिखे that alone accompanies, केवल अकेले साथ देता है, the soul, आत्मा को, या आत्मा को अकेले साथ देता है, in its solitary journey, पूरी यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात। कहने का मतलब मृत्यु के पश्चात आत्मा को पूरी यात्रा में धर्म साथ देता है। अगला सवाल उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द बिगेस्ट वेसल। यहाँ पे वेसल का मतलब होता है बर्तन। सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ विच कंटेन ऑल विथिन इटसेल्फ इज ग्रेटेड वेसल। पृथ्वी जो कंटेन्स रखता है, समाहित करता है, ऑल विथिन इटसेल्फ स्वयं में सभी को, इज द ग्रेटेस्ट वेसल सबसे बड़ा बर्तन होता है। अगला सवाल है व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी क्या है? तो जवाब आता है युधिष्ठिर का हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशी अच्छी संगति का परिणाम होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है, प्रसन्नता क्या होती है, प्रसन्नता क्या है, या आप कोई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं प्रसन्नता क्या है, ये प्रसन्नता कैसे होती है। तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, तो अच्छी संगति का परिणाम ही प्रसन्नता होता है। जो आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। वह क्या है बाय गिविंग अप जिसको त्याग कर मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, इंसान सबका चहेता हो जाता है। किसको त्याग कर इंसान सबका चहेता हो जाता है? तो आंसर है प्राइड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड विल बी लव्ड बाय ऑल। घमंड, यदि इंसान घमंडी होना छोड़ दे, विल बी हो जाएगा लव्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा प्यारा, या फिर सभी के द्वारा उसका प्रशंसक हो जाएगा वो। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या है जिसको त्याग कर इंसान सबके द्वारा प्यारा हो जाता है या सबका प्यारा हो जाता है। तो प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, अगर इंसान घमंडी होना छोड़ दे, विल बी लव्ड बाय ऑल, सबके द्वारा या सबके द्वारा प्यारा होने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें व्हाट इज लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सारो। वह कौन सी हानि है जिसको खो करके, या वह कौन सी हानि है जिससे प्रसन्नता होती है, दुख नहीं। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री। उन्होंने जवाब दिया कि क्रोध, अगर हम क्रोधी होना या क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सारो। यहाँ पे ही को आप मिस्टेक हुई है, तो वी विल नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सारो। तो हम दुखी होना कहने मतलब हम दुख से प्रताड़ित नहीं होंगे। एक बार फिर से स्टूडेंट रिपीट करते हैं, व्हाट इज़ द लॉस, वह क्या कौन सी हानि है, विच यील्ड जॉय, जो प्रसन्नता को देती है, एंड नॉट सारो, दुख को नहीं। एंगर, क्रोध, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख से प्रताड़ित होना
या दुख से प्रताड़ित नहीं होंगे। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। What is that by giving up which a man become rich? वह क्या है जिसको त्याग कर एक इंसान समृद्ध हो जाता है या अमीर हो जाता है। डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, वह धनवान हो जाएगा। एक बार इसको रिपीट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसको त्याग कर एक इंसान अमीर बनता है। डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, अगर इंसान लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, तो वह समृद्ध हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए, आपको एक इशू आ रहा हो, कुछ लोग कह रहे होंगे बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे होंगे बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो के राइट कॉर्नर पर 3 डॉट दिखेंगे आपको, वहाँ पे आपको क्लिक करके आपको वहाँ पे वीडियो की स्पीड दिखेगी, प्लेबैक स्पीड दिखेगी, तो आप वहाँ पे स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं। हम यहाँ बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं कि एक मतलब कि हम आपकी तरह रीड कर रहे हैं जैसे कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अब तेज़ी से रीड करता जाऊँ, तेज़ी से उनकी मीनिंग बताता जाऊँ, तो आपको नहीं समझ में आएगा। हम ऐसे रीड कर रहे हैं जैसे कि आप रीड कर रहे हो, इसलिए मैं एक एक वर्ड को मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तोड़ मरोड़ के। जैसे अगला देखिएगा, अगला क्या है, अगला उन्होंने जो यक्ष हैं उन्होंने क्या सवाल पूछा था, हाँ ये रहा। What makes one a real ब्राह्मण, क्या एक इंसान को ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, जन्म, गुड कंडक्ट, अच्छी संगत, और लर्निंग, ज्ञान। उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से कि वह क्या है जो एक ब्राह्मण बनाती है, क्या वो जन्म है, क्या अच्छी संगति है, अथवा ज्ञान है। फिर आगे उन्होंने कहा आंसर डिसिसिवली, सोच समझ के उत्तर देना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान नहीं बनाता है एक को ब्राह्मण। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छी संगत ही केवल ब्राह्मण बनाता है, एक अच्छा ब्राह्मण बनाता है। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ एक चीज़ बन रहा हूँ, जो नए मेरे वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि ये इसमें आर्ट क्या किया गया है, कहने का मतलब इसमें पेंट क्यों किया गया है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, ये मुझे कोई शौक़ नहीं है पेंट करने की। यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब को पता करना होगा। अगर आप जिस दिन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को पता करना सीख जाएंगे तो आप 80% में, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं 80% गारंटी देता हूँ कि आपने अंग्रेजी सीख ली है। तो ये जो ब्लू डॉट से है, जो ब्लू से इंक से लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है, और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवाइड कर लेते हैं। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कि किसी भी इंसान को एक ब्राह्मण कौन बनाती है या क्या बनाती है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, क्या जन्म, अच्छी संगति या फिर ज्ञान। आंसर डिसिसिवली, सोच समझ के उत्तर देना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ रियल ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान एक को ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छी संगत केवल बनाता है। हाउएवर, फिर भी, लर्नड ए पर्सन में बी, he will not be a ब्राह्मण without giving a bad habit। यहाँ पे क्या कह रहा है, however learn a people may be, he will not be a ब्राह्मण। कहने का मतलब एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो वह ब्राह्मण नहीं होगा। he will not be a ब्राह्मण without giving up, बिना त्यागे, बिना छोड़े, bad habit, बुरी आदतों को। स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इवन
दो यद्यपि ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यद्यपि भी वह 4 वेदों को क्यों ना पढ़ा हो, यद्यपि वह 4 वेदों को पढ़ा हो। कहने का मतलब कि एक सीधी लाइन में कह दें कि एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो, यद्यपि वो 4 वेद को ही क्यों ना पढ़ा हो, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, वह ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग, बिना बुरी आदतों को छोड़े। देखिए स्टूडेंट, ये लेसन तो हम पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमें बहुत नॉलेजेबल थिंग्स को भी पता चल रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ इसमें आपको कहते हैं कि नैतिक शिक्षा को भी यहाँ पे आप ग्रहण कर रहे हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास। एक बुरी संगत वाला व्यक्ति निचली श्रेणी में गिना जाता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे आश्चर्यचकित या सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कुछ ग्रामर फैक्ट की बात करूँगा, जैसे कि हमारे जो हम वीडियो को देख रहे हैं, जो कि हमने बनाया है, उसका मोटो ही है कि उसको तोड़ मरोड़ के उसके हम पोस्टमार्टम कर दें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेटेस्ट आया है, आखिर ये ग्रेटेस्ट बना कहाँ से है, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए, ग्रेटेस्ट शब्द आया कहाँ से है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, ये जो ग्रेट है, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव है स्टूडेंट, ग्रेट ये एडजेक्टिव है और ग्रेटर भी आपका एडजेक्टिव है और आपका ग्रेटेस्ट भी आपका एडजेक्टिव है। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, ये एडजेक्टिव के फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इसको जो है पॉजिटिव फॉर्म बोलते हैं, इसको कंपैरेटिव फॉर्म बोलते हैं, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म बोलते हैं। वैसे तो मैं इसको डिटेल में ग्रामर में पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पे आया है इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ स्टूडेंट कि ये जो एडजेक्टिव, ये जो ग्रेटेस्ट है एडजेक्टिव है। और ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में है, अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जिसमें लास्ट में EST लिखा हो, तो ध्यान दीजिएगा इसके पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, मैं कुछ इसको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, 3 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, मतलब एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म, 3 रूप होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, कभी भी आप आधी वीडियो मत देखिए। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश हमको बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश को इग्नोर करते आए हैं। आप इंग्लिश को, मैं मानता हूँ आपको अगर नहीं थोड़ा बोरिंग फील हो रहा होगा तो आप थोड़ी देर के लिए प्यूज करके या फिर कुछ देर के लिए आप कुछ देर के लिए देखिए। आप जो है अगर आपको लग रहा है कि हाँ बोरिंग हो रहा है तो कुछ देर आप उठ जाइए, फिर कुछ देर बाद फिर आइए आप वीडियो देखिए। और आप बचपन से ये गलतियाँ करते आए हैं जो कि आपने किसी इंग्लिश की जो है खुद पढ़ने का प्रयास नहीं किया और इंग्लिश की क्लास को आप बोरियत में लिए हैं। आपको मैथ इंटरेस्टिंग क्यों लगती है, क्योंकि आपको बचपन से ही उसमें कोशिश किए हैं, उसमें सीखने की कोशिश की है, इसलिए आपको आज बोरियत महसूस नहीं हो रही है। अगर इंग्लिश को भी मैं कह रहा हूँ, आप 21 दिन कोई भी काम कर लीजिए, आपकी वो आदत बन जाएगी। आप इंग्लिश को भी ऐसा बनाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में रजनीकांत बन जाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, एक दिन देखिएगा ऐसा आएगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इंग्लिश पूरा जैसे मैथ की तरह। तो मैं आपको ये सलाह करूँगा, कभी वीडियो को 20 से छोड़ के ना भागे। तो देखिएगा 3 फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव के, एक होते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, दूसरा कंपैरेटिव के, तीसरा सुपरलेटिव के। तो यहाँ मैं तीनों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके 3 एग्जाम्पल लिया हूँ, तीनों को यहीं डिस्कस कर लूँगा। एक मैं एडजेक्टिव पढ़ूँगा, वो एडजेक्टिव हमारा क्या है, गुड है। जैसे मैंने यहाँ लिया गुड, तो गुड क्या है, ही इज ए गुड स्टूडेंट इन द क्लास। मैं दूसरा ले लेता हूँ, गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ही इज बेटर स्टूडेंट देन राम इन द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। स्टूडेंट आपने तीनों को पढ़ा, तो इसको हिंदी में बता देता हूँ, क्लास में वह एक अच्छा लड़का है। और ये दूसरे सेंटेंस की हिंदी आती है कि कक्षा में वह राम से अच्छा विद्यार्थी है। तीसरे जो वीडियो की बात आती है, या तीसरे जो सेंटेंस की बात आती है, वो कहता है कि कक्षा में वह सबसे अच्छा विद्यार्थी है।
तो आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिली होगी, जो ये पॉजिटिव डिग्री की बात करता है केवल वो इंसान के बारे में बात करता है जिसकी वो प्रशंसा कर रहा है, जिसकी वो क्वालिटी को बता रहा है, जैसे कि ही इज अ गुड स्टूडेंट इन द क्लास। किंतु जब ये कंपैरेटिव डिग्री की बात आती है तो कंपैरिजन यहाँ शुरू हो जाता है और कंपैरिजन दो में होने लगता है। और यहाँ जब सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है तो पूरे क्लास के फिर पूरे लोगों में उसकी तुलना सबसे अच्छी दिखाई जाती है, इसलिए उसको सुपर डिग्री बोलते हैं। और एक बात स्टूडेंट हमेशा ध्यान देना, सुपरलेटिव डिग्री के बाद द का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे देखिएगा कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं किया गया है। ये आपका एरर का पार्ट बनेगा, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो स्टूडेंट इसके बाद ज़्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे एग्जाम में, लेकिन यहाँ हम देखेंगे जैसे यहाँ लिखा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, वो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन इंसान देखता है जीवों को जाते हुए यमलोक। कहने का मतलब कि इंसान रोजाना देखता है कि जीवों को मृत्यु या मरते हुए, ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ का अगर जीव को हिंदी निकालें तो एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन इंसान जीवों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी वह या वे जीवित रहना चाहते हैं, वे हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द बिगेस्ट वंडर, यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखिए जो यक्ष ने सवाल पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि इंसान प्रत्येक दिन जीवों को यमलोक जाते हुए देखता है, फिर भी वे हमेशा जीवित रहना चाहता है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। नेक्स्ट देखते हैं, थस इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, यक्ष ने कई सारे प्रश्नों को रखा और युधिष्ठिर ने सभी के उत्तर दिए। इन द एंड, अंत में द यक्ष ने आस्क्ड पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, ओ राजा तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से केवल एक, या तुम्हारे मृत्यु भाइयों में एक कैन बी रिवाइव्ड, जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनः जीवित देखना चाहते हो। फिर समझना, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, ओ यक्ष ने कहा, ओ राजा, अरे राजा तुम्हारे मृत्यु भाइयों में से एक कैन बी रिवाइव्ड, पुनः जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनः जीवित होना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश दैट द क्लाउड complexioned, lotus eyed, broad chested and long necked नकुल। युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया सोचने के लिए, और तब उन्होंने इच्छा की कि क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड बोलते हैं इसको, क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, मेघ वर्ण वाला, लोटस आई, कमल नैनो वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग नेक्ड नकुल, और लंबी गर्दन का नकुल। He wished that cloud complexioned, lotus eyed, broad chested and long necked नकुल, उन्होंने इच्छा जाहिर की मेघ वर्ण वाले, कमल नैनो वाले और चौड़ी छाती के और लंबी गर्दन के नकुल की। लाइंग लेटा हुआ था, लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, लेटा हुआ था एक इबोनी ट्री की तरह, इबोनी पेड़ की तरह, और
माइट अराइज, जीवित किया जा सकता है या पुनः वापस लिया जाएगा। उन्होंने मतलब अपनी इच्छा जाहिर की कि ये पुनः हमें वापस चाहिए। आगे देख लेते हैं। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इससे प्रसन्न हुआ। एंड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से, कहने का मतलब यक्ष इस उत्तर से प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से। वाई डिड यू चूज नकुल इन द प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने भीमा के स्थान पे, भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना। उन्होंने सवाल पूछा, तुमने भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, हाँ, तो उन्होंने कहा कि भीमा को क्यों चुना। हु हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 16 एलिफेंट, जिसके पास 16 हाथियों के बराबर ताकत है। फिर से बस सवाल करता हूँ, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इससे खुश हुआ। एंड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर पर। वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। इन द प्रेफरेंस ऑफ भीम, भीम की जगह पर। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16 एलिफेंट, जिसके पास 16 हाथियों की ताकत है। आई हर्ड दैट, मैंने सुना, मैं सुन चुका हूँ। दैट कि भीमा इज़ द मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हारा सबसे चहेता है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ, इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं में ताकत है। इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की ताकत तुम्हारी रक्षा है या तुम्हारी सुरक्षा करता है। टेल मी, मुझे बताओ। वाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। रेदर देन आइदर ऑफ टू, इन दोनों के अलावा। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म इंसान का केवल रक्षा कवच होता है। नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए। मैन विल बी ruined, इंसान बर्बाद हो जाएगा, इंसान नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड मद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और मद्री हमारे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती पुत्र, मैं जिंदा हूँ, मैं कुंती पुत्र जिंदा हूँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीफ्ड, सी इज नॉट, वह नहीं है पूर्ण रूप से शोक व्यक्त या वंचित नहीं होती हैं। मतलब कहने का मतलब मैं कुंती पुत्र जिंदा हूँ, और सो इसीलिए सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीफ्ड, इसलिए वह पूर्ण रूप से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट इस मामले में स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय के मामले में, न्याय के मापदंड पर में भी इवन, हो सकता है भी। आई आस्क दैट, मैंने पूछा कि, मैंने कहा मद्री सन, मद्री के पुत्र को। नकुल में भी रिवाइव, नकुल जिंदा होना चाहिए। स्टूडेंट आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है हमारा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर कम बैक टू लाइफ। यक्ष बहुत खुश हुआ विथ युधिष्ठिर के निष्पक्षता पर। इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता। तो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर बहुत खुश हुआ। एंड ग्रांटेड, और अनुमति दी। ऑल हिज ब्रदर कम बैक टू लाइफ, और अनुमति दी उनके भाइयों के जीवित होने की। इट वॉज यम, यह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप लिए चुके थे। सो दैट, इसलिए कि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सके। एंड टेस्ट हिम, और उसे परीक्षण कर सके। ही
युधिष्ठिर उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर, तब वह अदृश्य हो गए। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संजीव यादव साइनिंग आउट।